तो मेरे भाई तूने मतलब ब्राउनश्विक से लैंग्वेज सीखी एंड टीओ ब्राउनश्विक के थ्रू तूने उसमें क्या बोलते हैं हैनोवर स्टूडेंट कॉलेज में अप्लाई कर दिया, हाँ, राइट? तो टोटल तूने मतलब कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था जब तू जर्मनी में था? मेरे पास इनविटेशन लेटर था 4 यूनिवर्सिटी से। अच्छा। एक था हाले, एक था होक्सचुला आनहल्ट, और ये दोनों की डेट सेम थी, तो इस हिसाब से मैंने हाले नहीं दिया, नहीं दे पाया था मैं। अच्छा। तो और था केआईटी और एक हैनोवर। अच्छा, और एक था हैनोवर। ओके, तो मतलब टोटल चार हो गए थे, समझ गया टोटल मैं। तो 4 थी। इसमें से हाँ, कितने एग्जाम क्लियर हुए? सिर्फ एक ही एग्जाम क्लियर हुआ और हैनोवर का क्लियर हुआ। अरे बहुत मेरे भाई बढ़िया है। नहीं, अच्छी बात है, क्लियर होना चाहिए मेरे भाई, उससे फर्क नहीं पड़ता कितने सही बात। क्लियर हुए कितने नहीं हुए। मैं तो बस एक जस्ट क्वेश्चन के लिए पूछ लिया भाई, पूछ लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, वीडियो में क्या हाँ, ही उखाड़ सकते हैं, है ना? तो एक अच्छी बात है, एक तेरा क्लियर हुआ। तो हैनोवर में मेरे ख्याल से, मेरे को जैसे आइडिया है कि हैनोवर स्टूडेंट कॉलेज सबसे एक तो लास्ट में रहता है उसका एग्जाम, है ना? तो सही बात। लास्ट में रहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब जितने पहले एग्जाम्स हो गए तो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट तक बचेंगे वो कम बचने चाहिए, उस हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए, राइट? लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरे को हर बार सुनने में आता है कि भाई हैनोवर में इतनी सारी भीड़ आती है देने। तो तेरा मतलब इसका क्या एक्सपीरियंस था, कि मेरे को मतलब बता सकता है कितनी सीट्स एंड कितने बंदे आए थे हैनोवर स्टूडेंट कॉलेज में एग्जाम देने? इस उस टॉपिक पे पूरा ऑपोजिट है। जैसे कि पास कुछ बहुत कम लोग होते हैं और जो नहीं पास होते वो ज्यादा होते हैं। तो जो पहली जो एग्जाम्स होती है, जो हैनोवर से पहले होती है, उसमें जो पास हो रहे हैं वो बहुत कम हो रहे हैं, और जो अच्छा। नहीं हो रहे तो वो ज्यादा बच रहे हैं। वो एंड एग्जाम के लिए, वो सारे के सारे ये एग्जाम के लिए अपेयर करते हैं। तो जब मैं गया था, जैसे जो बिल्डिंग के सामने स्टूडेंट कॉलेज की बिल्डिंग के गेट के सामने मैं जब गया था, मैं जल्दी पहुंच गया था, तो मैंने देखा था कुछ 100 लोग थे जब मैं गया था। बट उसके बाद जैसे टाइम बढ़ा, रोड के दोनों साइड पे, जैसे एक साइड में मैं देख रहा हूँ, दूसरी साइड में मैं देख रहा हूँ, पूरा फुल हो चुका है और बहुत लंबी लाइन, जैसे हम इंडिया में जेई के एग्जाम के लिए जाते हैं तब जैसी लाइन लगती है, उससे उससे कंपेयर कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो उतनी ज्यादा लाइन थी लंबी और लाइन उतने थी। सारे एप्लीकेंट्स थे। समझ गया मेरे भाई। ये भाई लाइन वाला चक्कर तो सबसे ज्यादा मैंने एक्सपीरियंस किया था हाल में। हाल में मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा लंबी लाइन थी मेरे लिए। मैं हैनोवर तक खैर दे ही नहीं पाया था, उससे पहले मेरा केआईटी हो गया था, तो मेरा लाइप्जिग एंड हैनोवर स्टूडेंट कॉलेज के एग्जाम मैंने नहीं दिए थे। लेकिन एंड सीट्स कितनी थी वैसे हैनोवर में? सीट्स थी, इस सेमेस्टर समर सेमेस्टर में 60 सीट्स होती है। एंड विंटर सेमेस्टर्स में? विंटर सेमेस्टर में 80 होती है। ओके, तो हाँ, वो नेचुरली हर एक स्टूडेंट हाँ, कॉलेज में ये रहता है, विंटर सेमेस्टर में थोड़ी सीट ज्यादा ही रखते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो विंटर सेमेस्टर में अप्लाई करते हैं वो ज्यादा होते थोड़ी हैं, ज्यादा राइट? होता है, हाँ। राइट, तो समझ गया। मतलब 20 तेरी 60 सीट थी तो तीन का बैच बना होगा, टी कोर्स ऐसा रहा होगा, हाँ, करेक्ट? 3 का बैच है। तो मेरे भाई ये तो तूने बता दिया कि मतलब हैनोवर स्टूडेंट कॉलेज में 60 सीट्स होती है समर में एंड 80 सीट्स होती है विंटर में। लेकिन वैसे तेरा ऑफनामा प्रूफुम का एक्सपीरियंस कैसा रहा था, मतलब हैनोवर का उसका क्या था? जर्मन लेवल तेरे को कैसा लगा, मैथ्स लेवल तेरे को कैसा लगा? तो मैथ लेवल की बात करें तो मैथ का डिफिकल्टी लेवल इतना नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं था। जैसे हम 11th 12th में जो पढ़ते हैं उसका भी पूरा ही नहीं, पूरा उस वो लेवल तक का भी नहीं बोलूँगा, थोड़ा कम लेवल का ही था। तो जो बेसिक्स अगर आप रिवाइज कर लो 11th 12th की, तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। और जर्मन का लेवल थोड़ा हाई था, जैसे यहाँ पे हनोवर में जो होक डॉइच बोली जाती है, जो तो उस हिसाब से थोड़ा सा हाई था लेवल। बाकी अगर वो भी अच्छे से पढ़ो, जैसे B1 से थोड़ा ऊपर लेवल का था, अच्छे से B2 लेवल तक का पढ़ा हो, तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए क्लियर। समझ गया मेरे भाई, समझ गया। एंड ये रे भाई, ये तो तूने बता दिया कि तेरा हैनोवर स्टूडेंट कॉलेज का ऑफनामा प्रूफों का क्या एक्सपीरियंस रहा था। अब तू जनरल वाइब बता, तेरे को हैनोवर एज अ सिटी कैसी लगी? क्योंकि मैं वैसे हैनोवर कभी घूमा नहीं है। एक बार जस्ट फ्लिक्स बस की राइड ली थी, मेरे को किसी सिटी में जाना था, हम्म। तो वो फ्लिक्स बस उसके थ्रू होके आई थी। वो वहाँ पे काफी फेमस एक लैंडमार्क है, फॉक्स वागन टावर करके, है ना? जो काफी फेमस है। तो हाँ, वैसे तेरे को कैसी लगी सिटी मतलब? मेरे उससे मैं बताऊँ तो जैसे मैं ब्राउनश्वाइग में पूरा 1 साल रहा था, और 1 साल होने ऑलमोस्ट 1 साल के बाद मेरा ये स्टूडेंट कॉलेज हुआ था। तो ब्राउनश्वाइग के कंपैरिजन में हैनोवर एक बहुत बड़ी सिटी है। ऑब्वियसली आप क्या, इस स्टेट का कैपिटल भी है और इस स्टेट की सबसे बड़ी सिटी भी है। तो अच्छा। यहाँ पे कल्चरली ये ज़्यादा रिच है और यहाँ पे ज़्यादा इंडियंस भी है। तो अगर आप ज़्यादा इंडियन के साथ रहना पसंद करते हो तो उन आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ऑल इन ऑल एक बहुत हैपनिंग सिटी है। और या, मतलब ब्राउन शेक से तेरे को अच्छी लगी, ठीक है। हाँ, मैं समझ गया। वैसे और तूने कोई सिटी घूमी है तो किससे कंपेयर कर सकता है हैनोवर को? हैनोवर का मैं
साइज के हिसाब से मैं शायद बर्लिन से कंपेयर कर सकता हूँ। ओके ओके। तो साइज बहुत अच्छा खासा बड़ी बड़ी सिटी है। और हाँ, समझ गया मैं। लेकिन रेंट के हिसाब से बर्लिन के बराबर है या नहीं है? रेंट का क्या है, अकोमोडेशन का क्या सिस्टम रहता है इधर हैनोवर का? रेंट जैसे मैं यहाँ पे अभी एक स्टूडेंट इन होना में रह रहा हूँ, तो मेरा रेंट है 274, जो एक नॉर्मल रेंट है मेरे हिसाब से, ज़्यादा हाई नहीं राइट होता राइट। ज़्यादा। हाँ, तो ये है। जैसे बर्लिन में भी रेंट कुछ 300 350 होता है शायद राइट ना। राइट। हाँ 300 350 इज द एवरेज फॉर बर्लिन सिटी, एंड हाँ। तेरा 274 है। तो जैसे तूने बोले तेरे को जैसे स्टूडेंट वो नहीं मिला ना ये, तो इसका क्या हिसाब था? इधर को यूनिवर्सिटी वालों ने प्रोवाइड किया है या फिर? नहीं, बिल्कुल भाई नहीं। फिर ठीक है। मैं पता है एकदम से शॉक हो गया, मैंने कहा भाई यूनिवर्सिटी वालों ने कैसे प्रोवाइड कर दिया एक स्टूडेंट को नहीं, ऐसा? तो कैसे, मतलब ये कैसे मिला फिर? जैसे ही मुझे ये एक्सेप्टेंस लेटर आ गया था कि जब मैं पास हो गया, मुझे पता चला, तो मैंने स्टूडेंट एडवाइस की साइट से एक हम्म, फॉर्म भरा था। हम्म, उस फॉर्म भरने के 1 महीने बाद तक भी मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया था। अच्छा। तो और उस 1 महीने के बाद ही मेरे क्लासेस शुरू होने वाले थे कुछ दिनों में, तो मैंने बस एक मेल लिखा था हम्म, 1 महीने बाद कि मैंने ये फॉर्म भर दिया है, बट मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो अगर कोई रूम वेकेंट है तो मुझे सबसे पहले बताना। तो कुछ 2 दिन बाद मुझे रिप्लाई आ चुका था, और कि एक रूम है अवेलेबल, तो मैंने बुक कर समझ लिया, गया। और मैं एक ही दिन में शिफ्ट भी हो गया था। सही है मेरे भाई, सही है, अच्छी बात है, तूने ये लपक लिया अच्छे से ये रूम, क्योंकि ये सही रूम की बात। तो सबको पता है, टेंशन वेंशन तो रहती है जर्मनी में। तो वैसे तेरा लिविंग एक्सपेंसेस टोटल कितना आता है अगर ये 274 जैसे तेरा अकोमोडेशन चार्जेस हो गए, एंड बाकी खाने वाने का मिला के कितना 500 तक पहुंचता है क्या महीने का? हाँ, यहाँ पे भी उतना ही कहूँगा, जैसे अप्रोक्स, उससे थोड़ा कम भी हो सकता है कभी कभी, जैसे रेंट थोड़ा सा कम है तो थोड़ा ओवरऑल में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। हम्म, तो हाँ, अप्रोक्स 500 या थोड़ा कम बोल समझ सकते हैं। गया। समझ गया। मेरा अभी इतना ही, मतलब 500 तक पहुंच जाता हूँ सिटी में, कालसुरा में ऑलमोस्ट बराबर ही है। लेकिन हाँ कालसुरा मेरे ख्याल से छोटी है हैनोवर से, मेरे को जहाँ तक लगता है। मेरे को थोड़ा इस बात पे दुख होता है यार, क्योंकि मैंने कालसुरो की ना बहुत ज्यादा हाइप बना रखी है वीडियो में। मेरे को कई बार ऐसा लगता है, मैं ऐसे जैसे अपनी पुरानी वीडियोस भी देख रहा होता ना, तो मैं ऐसे भाई कंफ्यूज होता हूँ कि इतनी हाइप क्यों बना रखी है ऐसे कालसुरो की। नो डाउट होनी चाहिए हाइप, लेकिन उतनी भी नहीं होनी चाहिए जितनी मैंने बना दी है वीडियो के। तो ये भी है। तो ये मेरे भाई, ये तो तूने ये भी बता दिया कि क्या तेरा, मतलब तेरे को कैसी लगी सिटी, जनरल वाइब कैसी थी, तेरा हम्म। लिविंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, राइट? तो अब तेरी फीस कितनी है हैनोवर स्टूडेंट कॉलेज की? अब ये क्वेश्चन यार मेरे को इस वीडियो में इसलिए इंक्लूड करना पड़ा, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या रहता है, जितने लोगों का सेमेस्टर बाय तरह रहता है वो 200 यूरोज 250 यूरोज तक रहता है मोस्टली स्टूडेंट कॉलेज का। लेकिन मेरे को जहाँ तक सुनने में आया कि हैनोवर स्टूडेंट कॉलेज का थोड़ा रहता है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो वो कितना मेरे भाई पड़ता है, एक बार मतलब बता दे लोगों को। मेरा जैसे एक ओवरऑल फीस थी मेरी 536.97। उसमें ओके दो पार्ट्स थे, एक थी सेमेस्टर जो फीस होती है, और दूसरा पार्ट था सेमेस्टर बाय ट्रक, जिसमें हमें सेमेस्टर टिकट मिलती है ओके जो ट्रैवलिंग के लिए यूज होती है। तो इस ऐसा था कि ऐसा डिवीजन था। ओके, मैं समझ गया। मतलब तेरी, हाँ, थोड़ी मतलब जनरल स्टूडेंट कॉलेज से थोड़ी सी ऊपर है, हाँ 537 यूरोज पर सेमेस्टर, राइट? लेकिन इसमें तेरा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी इंक्लूसिव है इसमें। तेरा हम्म 220 यूरोज तेरा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, राइट? विच इज अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बोलूँ तो 40-41%, तो इतना होगा। हाँ तो मैं समझ गया। लेकिन हमारा जैसे रहता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में टिकट हमारी फ्री रहती है, सेकंड सेमेस्टर में पे करना पड़ता है, लेकिन तुम्हारा इसमें पहले से इंक्लूसिव है फीस में। तो ठीक है, इतना मतलब जायज़ है यार फीस, थाउजेंड हाँ, यूरोज जायज भी है। अगर आपका साल की फीस है स्टूडेंट कॉलेज की, तो वो जायज़ है, कोई इसमें हर्ज नहीं है, मतलब इतना पे अर्स करना। नहीं, सही बात है। तो मेरे भाई, तूने अभी जैसे जनरल वाइब भी डिस्कस कर ली, तो जब तूने स्टूडेंट कॉलेज में अभी एडमिशन ले लिया, तो तेरा इसका स्टूडेंट कॉलेज का क्या एक्सपीरियंस रहा? अब तक का एक्सपीरियंस तो बहुत सही है। जैसे ज़्यादा हम मिलते नहीं हैं, हम जो स्टूडेंट्स अब तक मैं सबसे मिला नहीं हूँ, क्योंकि कोरोना की वजह से ऑब्वियसली हमारा क्लासेस ऑनलाइन है। राइट तो राइट। फिर भी अब तक सही चल रहा है। जो क्लासेस भी हो रही है वो अच्छे से हो रही है। मज़ा आ रहा है। समझ गया मेरे भाई, टू द पॉइंट है, मजा आ रहा है, बस ये चीज है। और क्या चाहिए, सही बात है। एंड मतलब जो तेरे सब्जेक्ट्स रहते हैं, वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो गए? तूने सिंस टी कोर्स लिया है, तो तेरे को भी कुछ चॉइस है, जैसे और लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है तो उन्हें पता लग गया होगा हाँ कि मोस्टली स्टूडेंट कॉलेज में चॉइस रहती है एफएसपी के वक्त। तो तेरे भी चॉइस है एफएसपी के वक्त, फिजिक्स केमिस्ट्री में से? अम, हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में चॉइस है कि या फिजिक्स दो या केमिस्ट्री दो, बट अभी से कुछ वो नहीं है कि आप यही पढ़ो या वही पढ़ो, एक सब्जेक्ट ही पढ़ो, ऐसा नहीं है। अभी हमको कुछ 5 सब्जेक्ट्स है,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंफॉर्मेटिक और जर्मन। तो मतलब तुम्हारा इंफॉर्मेटिक भी इसमें इंक्लूसिव है, ऐसा नहीं है कि हाँ। इंफॉर्मेटिक वालों का अलग से बैच है, केमिस्ट्री वालों का नहीं, अलग से? नहीं। ओके। ये यार बहुत प्यारी चीज़ है, बढ़िया चीज़ है। हमारा केआईटी वालों ने अलग ही हिसाब कर रखा है, इंफॉर्मेटिक अलग कर रखा है, केमिस्ट्री वालों का अलग कर रखा है। तो अगर दोनों पढ़ने को मिल जाता तो यार काफ़ी अच्छा रहता। क्या पता कि किसी का इंफॉर्मेटिक्स में मतलब कंप्यूटर साइंसेज में इंटरेस्ट ही डेवलप हो जाता है इसमें स्टूडेंट कॉलेज सही में, बात है, ऑब्वियसली। है ना? जैसे रचित भाई का हाल में हुआ था थोड़ा, तो हाँ। ये बढ़िया था। तो मतलब इसका क्या टॉपिक्स क्या रहते हैं, तुम्हें क्या टॉपिक्स पढ़ाता है नोवा स्टूडेंट कॉलेज में, इसमें भी थोड़ा मेरे भाई समझा दे एक बार लोगों को कि कैसा रहता है इसका। तो जैसे फिजिक्स की बात करें तो अभी मेन टॉपिक्स दो है कि मैकेनिक है एक, और दूसरा है इलेक्ट्रिक में लार्डोंग स्टॉर्म, जो नॉर्मल बेसिक्स होता है वही चल रहा है। हम्म। और इस कोरोना में तो ऑब्वियसली हमारा आधा सेमेस्टर तो चला गया है, तो बहुत ही कम टॉपिक्स हमको सिखा रहे हैं, तो उसमें से ये है। और मैथ्स में जो है वेक्टर्स है, एक एक सेक्शन वेक्टर्स है और दूसरा है फंक्शंस। हम्म। फंक्शंस में भी और इनवर्स फंक्शन, ये फंक्शन वो फंक्शन। हम्म। और जर्मन की बात करें तो उसमें स्टार्टिंग में हमको सिर्फ रिवीजन करवाया था। राइट राइट। अभी वो ही करवा रहे हैं कि ग्रामेटिक के अलग अलग टॉपिक्स ले लिए, और लेजर समझ गया। फेस्टियन और जो फेस्टियन। तूने मतलब वो थे कि जब एग्जाम जब हम देते रहते हैं तो उसका जो हिसाब हाँ। हिसाब है। और इंफॉर्मेटिक में सिग्नल, कॉपीराइट, और ऐसे ही उसमें बेसिक टॉपिक्स है उसमें भी। और बचा केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग्स और इक्विलिब्रियम, ये टॉपिक्स चल रहा है अभी। समझ गया मेरे भाई, मेरे को एक मतलब बेसिक आइडिया लग गया, एंड जो 11वीं 12वीं हाँ, में है, उनको भी एक बेसिक आइडिया लग गया था। वैसे ये कंपेरेबल है या फिर लेवल थोड़ा हाई है इनका, क्या है मतलब? थोड़ा सा हाई बोल सकता हूँ, बट हम्म। मैक्सिमम पार्ट थोड़ा कंपेरेबल भी है, और थोड़ा एक जैसे टेक्स्ट प्रोडक्शन होता है हम्म। उसमें थोड़ा हाई हो जाता है लेवल, बाकी तो समझ ठीक गया। है। समझ गया मैं, वो टेक्स्ट प्रोडक्शन का वो नेचुरली यार थोड़ा हाई लेवल तो रखेंगे, अब वही गोए थे एग्जाम वाला लेवल तो रखना नहीं है, है ना? हाँ। वो तो रहता है। तो मेरे भाई जैसे तूने टीयू ब्राउनफील्ड का एडमिशन लेटर लिया एंड देन तूने हैनोवर स्टूडेंट कॉलेज में अप्लाई दिया एंड वहाँ पे एग्जाम दिया, लेकिन जैसा हमें पता है कि हैनोवर स्टूडेंट कॉलेज की साइट पे जाएंगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अफिलिएटेड है हैनोवर स्टूडेंट कॉलेज से, राइट? तो तूने मतलब बेसिकली टीयू ब्राउनफील्ड ही क्यों चूज की, या फिर तू मतलब जो सामने व्यूअर्स देख रहे हैं उनको क्या कौन सी यूनिवर्सिटी रिकमेंड करेगा कि जिसके थ्रू वो हैनोवर में अप्लाई कर सकते हैं? तो जैसे सबको पता है कि आप यूनिवर्सिटी से भी न, सारी यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो। हम्म। तो हैनोवर स्टूडेंट को लेके भी कुछ अफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज है हम्म। जिससे आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे यूनिवर्सिटी से अप्लाई करो तो एक फीस होती है, बट हम्म। अब ऐसे जैसे जो आप लिस्ट चेक कर सकते हो जो साइट पे, उस उन यूनिवर्सिटी से अप्लाई करोगे तो शायद फीस ना लगे। और जैसे टीयू ब्राउनस्वैग है, टीयू क्लाउस्थाल है, उन लेटर से भी आप, उनके कंडीशन लेटर से भी आप अप्लाई कर सकते हो। राइट, सही बात है। मतलब लिस्ट में यार बेशक कोई भी यूनिवर्सिटी मतलब हाँ। दी हो अपने को, लेकिन पता है कि टीयू ब्राउनश्विग और टीयू क्लाउस्थाल से होता है, क्योंकि अपन दोनों लोग बैठे हैं यहाँ पे। तू टीयू हाँ। ब्राउनश्विग के थ्रू ने तूने हैनोवर में किया था, मैंने टीयू क्लाउस्थाल के थ्रू किया था। अब और भी यूनिवर्सिटीज हो सकती है नो डाउट जिनके मतलब आप डायरेक्ट कर सकते हो, उनमें यूनिवर्सिटी की कोई 75 यूरोज ऐसा कुछ फीस वीस नहीं लगेगी, लेकिन हम आपको इस चीज़ की गारंटी जरूर दे सकते हैं कि भाई टीयू ब्राउनश्विग और टीयू क्लाउस्थाल के थ्रू तो होगा हैनोवर का। बाकी आप चेक वेक कर सकते हो, एंड मेरी बात मानो तो आप इन दो यूनिवर्सिटीज के थ्रू करो तो ज़्यादा ही अच्छा है ना? क्योंकि सही बात है। हम प्रूफ है इसका, ये चीज़। अब चलते हैं फाइनल क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा भाई फाइनल क्वेश्चन ये है कि तू किसी बंदे को, किसी भी दोस्त हो, उसको ये यूनिवर्सिटी रिकमेंड करेगा या नहीं करेगा, मतलब स्टूडेंट कॉलेज के लिए भी और इन जनरल भी? हाँ, डेफिनेटली करूँगा मैं। जो लाइमनिस यूनिवर्सिटी है वो जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज, जो TU9 जिसको कहते हैं, जो टॉप 9 यूनिवर्सिटीज है, उसमें उसका भी एक पार्ट है। तो राइट राइट। ऑब्वियसली ऑब्वियसली रेकमेंड करूँगा। और जो कोर्सेज है वो भी, जो बहुत अच्छे रिसर्च के कोर्सेज है वो भी बहुत फेमस है यहाँ पे। राइट राइट राइट। नहीं, मैंने मतलब सुना है कि बायोमेडिकल रिसर्चेज हो गई या फिर हाँ, इंजीनियरिंग का जो भी रहेगा इस चीज़ के लिए काफ़ी फेमस है। ये बस सही सुना था, बात। मतलब मैंने किसी सीनियर से अपने। तो सही है, मतलब मेरे को भी नहीं, नो डाउट है काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी लगती है हैनोवर। और जिनको भाई आना है हैनोवर स्टूडेंट कॉलेज के लिए वो भाई से पूछ ही सकता है। मेरे भाई जो तेरा इंस्टाग्राम लिंक है वो मैंने वीडियो पे भी प्रोवाइड कर रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि अगर कोई तेरे प्रॉब्लम नहीं परिवार भाई, से कोई आएगा तो? कोई प्रॉब्लम नहीं। बस यही चाहिए था मेरे भाई।
तो ठीक है, आज के लिए बस इतनी रखते हैं वीडियो। आई होप जो व्यूअर्स हैं उनको पता लग गया होगा कि हैनोवर स्टूडेंट कॉलेज कैसे रहता है, क्योंकि यार ये काफी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट कॉलेज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स भी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा होती है, इतनी जनरली स्टूडेंट कॉलेज में नहीं रहती है। कुछ स्टूडेंट कॉलेज में 20-20 सीटें रहती हैं, 10-10 सीटें भी रहती हैं भाई, है ना। तो इसमें मतलब 60 सीट्स है, 80 सीट्स है, तो नेचुरली लोगों को इस सीट नंबर ऑफ सीट से फायदा उठाने का मौका एक मिलेगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं मेरे भाई, ठीक है, चोस चाओ बाय।